देखो इसमें दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो मतलब जो शिखर है, शिखर 1.5 मीटर की, देखो फिसलन पट्टी तो आपको पता ही होगा इस प्रकार से होती है ना। ये मान लीजिए कोई ज़मीन है, ये फिसलन पट्टी है और बच्चे यहाँ से ऊपर जाते हैं ऐसे, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से इस प्रकार से फिसलन पट्टी होती है तो यहाँ से फिसलना शुरू कर देते हैं। अब इसमें दिया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है वो कि जिसका शिखर, देखो इसका शिखर कहाँ है, फिसलन पट्टी का शिखर यहाँ पे है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब जो शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, टोटल 1.5 मीटर के बराबर होगी। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये जो फिसलन पट्टी है वो भूमि के साथ, देखो भूमि तो ये वाली है, तो इसके साथ में कितने डिग्री के कोण पे झुका होना चाहिए, 30 डिग्री के कोण के साथ में, ठीक है। तो भूमि और फिसलन पट्टी के बीच में 30 डिग्री का कोण ये भी हमें दिया है, ठीक है। आगे दिया है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, देखो क्योंकि दिया है ना 2 फिसलन पट्टी बनानी है, तो पहली फिसलन पट्टी ये वाली होगी और दूसरी भी सेम टू सेम ऐसी बना दो। तो ये फिसलन पट्टी होगी, ये ज़मीन होगी और साथ में अगर वो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो इस प्रकार से ये हमने बना दिया। अब इसके लिए इसमें दिया है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है। तो 3 मीटर की ऊंचाई का मतलब ज़मीन से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है टोटल किसके बराबर होनी चाहिए, 3 मीटर के बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचाई थी, यहाँ पे अब 3 मीटर ऊंचाई होगी, ठीक है। अधिक 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 देखो जितनी ऊंची होगी तो फिसलन पट्टी उतनी ढलान पे होगी ना ज़्यादा, और फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो यहाँ पे जो कोण है वो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी देखो ये वाली है ना, और यहाँ पे भी ये वाली है, तो ये हमें निकालनी है। तो इनका नाम दे दो, मान लीजिए ये है त्रिभुज ए, ये वाला है बी, ये वाला है सी। तो यहाँ पे मुझे बी और सी की वैल्यू निकालनी है। और ये मान लीजिए है एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे मुझे वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। तो देखो मैंने बोला था थीटा के ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, वो होगा हमारा लंब, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाला जो कोण होगा वो होगा कर्ण, और जो बचा हुआ कोण नहीं मतलब भुजा, सॉरी, ये भुजा कर्ण होगी और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी हमारी आधार, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी ये होगी लंब, और 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा है ये हो जाएगी कर्ण, और लास्ट में ये हो जाएगी हमारी आधार। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना हमें बी और सी की वैल्यू है। तो हमें पता क्या है, देखो एक तो हमें लंब पता है और कर्ण हमें निकालना है। तो किस में आता है, एल ए एल बटे में के ए। तो किसके साथ में आता है, लंब और कर्ण किसके साथ में आता है, लंब और कर्ण मतलब साइन के साथ में आता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट इसमें जो जो चीज़ें हमें पहले दी हैं ये हमें निकालना भी होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दिया है क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, एक तो थीटा हमें दिया है यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है, और दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, जो लंब लिखो या जो ए बी है वो हमें दिया है 1.5 मीटर के बराबर है। बाकी और तो हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, क्योंकि मुझे कर्ण चाहिए और साथ में लंब मुझे दिया है, तो इन दोनों के साथ में मैं किसके साथ किसका यूज़ करूँगा, साइन थीटा का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, साइन 30। लंब कितना है, देखो लंब हमें यहाँ पे दिया है 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ये मीटर लिखो अभी या न लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बटे में कर्ण कितना है, कर्ण हमें नहीं पता, देखो कर्ण हमें बी सी दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी और सी, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी सी बराबर 1.5 और बटे में साइन 30, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है ना किसके बराबर होती है, ये होती है 1/2 के बराबर। तो 1.5 ये हो गया,
और 1/2 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बटे का मतलब होता है भाग। अगर भाग को मुझे गुणा में चेंज करना है तो इसको गुणा बना देंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है इसका उल्टा हो जाता है। तो 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2। तो 15 दूने कितना होता है 30। अब दशमलव का एक स्थान है तो एक स्थान यहाँ पे, तो BC की वैल्यू हमने निकाल दी। 3.0 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है। और साथ में क्योंकि सब मीटर में है तो ये वाला भी मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये भी दूरी है ना। तो मीटर ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो हो सकता है आपके नंबर कटे, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान दीजिए। तो BC की वैल्यू हमने निकाल दी 3 मीटर। मतलब जो 5 साल के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगी उसकी लंबाई होगी 3 मीटर। तो एक तो हमने निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये लिखना होगा दिया है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी है, एक तो इसमें थीटा दिया है हमें 60 डिग्री के बराबर, और साथ में ये जो कोण है, ये कोण नहीं भुजा है y और x, या x y की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ये XYZ है, तो यहाँ पे XYZ ले लो, XYZ में। अब इसमें भी देखो लंब हमें दिया है और कर्ण हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण किसके साथ में आता है, साइन थीटा के साथ में आता है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 60 डिग्री। इसमें 60 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो साइन 60, लंब हमें पता है, देखो हमें दिया है कितना है, 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। और बटे में कर्ण कितना है, देखो कर्ण हमें नहीं पता तो YZ ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा YZ के बराबर। अब YZ की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे लेके आओ। तो YZ बराबर हो जाएगा 3 बटे में साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता है ना किसके बराबर होती है, √3/2। तो 3 बटे में ये हो जाएगा √3/2। अब देखो ये भाग है तो इसको अगर मुझे गुणा में चेंज करना है तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 2 बटे में √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 बटे में √3 ये हो जाएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बटे में रूट नहीं लेते हैं, तो इसका परमेयकरण करेंगे तो √3 का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6√3, और √3 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे होगा 2, तो 2√3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई वो हो गई हमारी कितनी, 2√3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो YZ की वैल्यू हमने निकाल दी 2√3, और क्योंकि ये सब मीटर में है तो ये भी दूरी है तो मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक का आंसर ये हो गया और दूसरे का आंसर ये हो गया। तो एक बार अपने आंसर को मैच भी करना होगा हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है 3 मीटर, एक है 2√3 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो, कोई सा भी चैप्टर अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक।